दादी दादी चलो ना, आप भी मेरे साथ खेलो। बेटा तुम खेलो, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। आप क्या कोई कहानी पढ़ रही हो दादी? हाँ बेटा, मैं आचार्य स्वामी प्रणबानंद जी महाराज की जीवनी पढ़ रही हूँ। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, ये कौन थे दादी? मुझे भी उनकी कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो तुम उनकी कहानी सुनना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले उनकी बचपन के बारे में कुछ रोचक बातें बताती हूँ। अब हम पहले अध्याय में युवा महाराज जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। कौन है ये बालक? वो विनोद है सर। जैसा सुंदर एवं विशाल बलिष्ठ उसका शरीर, वैसा ही मधुर पवित्र उसका स्वभाव चरित्र। विनोद बहुत ही परोपकारी बालक है। वो सबके विपत्ता, रोग एवं शोक में सहभागी बनकर रहता है। अपने पूर्ण हृदय से सबकी सहायता करता है। वो बहुत ही धीर, स्थिर, शांत एवं विनयी बालक है। स्कूल के वार्षिक सचरित्र पुरस्कार में प्रतिवर्ष वही जीतता है। सर, वो ब्रह्मचर्य पालन करता है, कोपीन पहनता है, खाली तख्त के बिस्तर में सोता है, वो भी 1 घंटे से अधिक नहीं। नियमित व्यायाम करता है, दंड बैठक, मुग्धर पेलना एवं वो शरीर में असाधारण शक्ति रखता है। रस्सी खींचने के खेल में वो जिस पक्ष में रहता है उस पक्ष का विजय होना निश्चित है। वो जब चट्टान जैसा खड़ा हो जाता है, उस जगह से उसको हिलाना किसी के बस की बात नहीं। सेवन करता है तो केवल उबला हुआ चावल, ना घी, ना दूध, मांस मछली तो बिल्कुल नहीं, केवल नमक और उबले हुए चावल, अधिक से अधिक साथ में उबले हुए आलू। सभी बालक उसके प्रशंसक है। एक दल तो ऐसा है जो उसकी बातों से उठते हैं और बैठते हैं। वो जो बोलता है वही सुनते हैं और जो करता है वही करने की चेष्टा करते हैं। परंतु वो बहुत कम बात करता है और जिसके साथ वो बात करता है उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसकी बातें सुन नहीं पाता। गुणमुग्ध शिक्षकगण के मुंह से एक के बाद एक विनोद के गुणों की आलोचना सुनते सुनते प्रधान अध्यापक वीरेंद्र बाबू की विस्मितता बढ़ उठी और साथ साथ उस बालक के प्रति स्नेहाकर्षण अत्यधिक बढ़ उठा। विद्यालय व महाविद्यालय में वे स्वयं अनेक छात्रों के साथ पढ़े थे। वे असंख्य बालक एवं युवाओं के संपर्क में रहे हैं। बाजितपुर के विद्यालय में तो उन्होंने अनेक छात्रा देखे हैं, परंतु विनोद जैसा कोई न था। इस प्रकार किसी शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा करते हुए कभी देखा न था। वीरेंद्र बाबू कलकत्ता विश्वविद्यालय के कृति छात्र थे। 24 वर्ष की आयु के धार्मिक युवक, उन्होंने गोरखपुर मठ के प्रसिद्ध योगीराज गंभीरनाथ के निकट दीक्षा ग्रहण किया था। इस प्रकार वीरेंद्र बाबू की विस्मयता चरम सीमा छू गई जब एक शिक्षक उन्हें बताने लगे, तो इस बालक का पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं है। वो सदा अन्य मनसक रहता है। जब कक्षा में पढ़ाया जाता है वो किसी कोने के बेंच में बैठे अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। छुट्टी होने पर सभी छात्रा अपने घर वापस चले जाते हैं, परंतु उसे कोई होश नहीं रहता। जब उसे होश आता तो वो किताबों को अपने कांख में दबाकर घर चला जाता। वो अपने छोटे से कुटिया में
किताबों को अपने सामने खोलकर अन्य विचारों में खोया रहता है। रात कट जाती है, सुबह हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का कोई ज्ञात ना होता। दरवाजा धक्का देकर बुलाए जाने पर ही उसे होश आता है। बालक विनोद की इन अलौकिक गुणवली को सुनते सुनते वीरेंद्र बाबू रोमांचित हो उठे, अंतर पुलकित एवं हृदय आनंदित हो उठा। वो दिन अस्थिरता में बीत गया। अगले दिन उन्होंने विनोद को एकांत में बुलाकर उससे वार्तालाप करने लगे। वीरेंद्र बाबू ने देखा, ये बालक तो देव बालक है, एक अर्ध खिला सहस्रदल कमल है। दिन ब दिन बालक विनोद एवं प्रधान अध्यापक के मध्य घनिष्ठता बढ़ने लगी। ऐसा भी होने लगा कि विनोद के बिना वीरेंद्र बाबू का भजन कीर्तन उपासना अधूरा रह जाता था। वर्षा काल में मैदान और सड़क पानी से भरा रहता था। इस अवस्था में भी वे नाव भेजकर विनोद को अपने घर बुला लाते थे। विनोद तब 17 वर्ष का था। न वो बातें करता और न वो कीर्तन में योगदान देता। चुपचाप एक कोने में स्थिर बैठा रहता। फिर भी उसके बिना वीरेंद्र बाबू की उपासना न होती। अद्भुत छात्र के प्रति शिक्षक का आश्चर्यजनक आकर्षण। उस साल वीरेंद्र बाबू ने अपने घर में शिवरात्रि की पूजा का आयोजन किया था। अपने साथियों के संग उन्होंने 4 प्रहर में 4 बार पूजा किया और सारी रात भजन कीर्तन चलता रहा। बालक विनोद एक कोने में समस्त रात ध्यान में लीन बैठे रहे, अटल अनर, जैसे कोई विशाल पत्थर के शिव महाध्यान में मग्न हो। वीरेंद्र बाबू और उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए ऐसे अलौकिक बालक को देख के। कौन है ये अद्भुत बालक? ये हैं स्वनाम धन्य सेवा प्रतिष्ठान भारत सेवाश्रम संघ के प्रतिष्ठाता, हिंदू जाति संगठक, तीर्थ संस्कारक, जगत गुरु आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज।